तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण ज्ञान, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस जो दिशा ज्ञान परीक्षण में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि किस तरह का प्रश्न रहता है। पूछ देता है आपसे कि मान लिया जाए कि कोई राम है, मोहन है, मदन, कोई भी दे देगा। कोई राम, मोहन, मदन जो है पूरब की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में है। या किलोमीटर भी पूछ देता है कि 4 किलोमीटर चलता है किसी स्थान से पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, और फिर दाएं मुड़ जाता है 10 किलोमीटर, तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न यदि आज के बाद कहीं भी अगर आपको मिलेगा तो आप 2 से 3 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा पता है 5 सेकेंड के अंदर आप हल कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, और हाँ, दिशा परीक्षण ज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिशा परीक्षण ज्ञान में हमें सबसे पहले जानना है कि दिशा यानी दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दिशा जो है मुख्य रूप से 4 है। दिशा मुख्य रूप से 4 है। जैसे देखिए, पहला हो गया पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको दर्शाते हैं। पन्ना पर किस तरह से दर्शाएंगे, तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर रहेगा वो उत्तर होता है। चलिए, उत्तर के विपरीत तो आपको पता है कि क्या होता है, दक्षिण होता है। दक्षिण। अब देखिए, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, तो दक्षिण माने दाहिना हाथ इधर रहेगा, और उत्तर तो उत्तर यानी कि बायां साइड इधर रहेगा हाथ, तो पूरब आगे की ओर न होगा, यानी पूरब हो गया। पूरब, चलिए पूरब ही लिख देते हैं, पूरब। तो ये साइड हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो 4 दिशाएं हैं आप लोग भी जानते होंगे इस। तो आइए दोस्तों, अब आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों, यही डायग्राम है और इसी पर ज्ञान परीक्षण का जो दिशा परीक्षण ज्ञान का जो क्वेश्चन है पूरा के पूरा सॉल्व होगा। तो आप समझ लीजिए। तो याद इसको कैसे रखना है, तो देखिए, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, यानी कि ऊपर जो होगा से उत्तर होगा। तो उत्तर के उल्टा तो आपको याद रहता है कौन चीज, नीचे दक्षिण, यानी नीचे दक्षिण होगा। अब देखिए, दाहिना हाथ आप नीचे कीजिएगा और बायां हाथ ऊपर, तब मुंह किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर, यानी आगे पूरब और पश्चिम। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो जाने गए होंगे कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है। मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती है। कौन कौन, तो देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दोस्तों, इन दिशाओं का सहायक दिशाएं हैं। तो सहायक दिशा देखिए कैसे होता है। मान लिया जाए कि दोस्तों यहाँ पे अगर कोई वस्तु आ जाए तो इसको कौन सी दिशा बोलेंगे, इसको कौन दिशा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, इसी दिशा को हम लोग बोलते हैं सहायक दिशा। तो देखिए, अगर बीच में आ जाता है तो इसको बोलते हैं, पता है क्या, उत्तर पूरब। इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। ये बीच में जो आता है, मध्य में, देखिए इसके मध्य में, यानी कि इसके मध्य में यदि कोई आ जाता है तो इस दिशा को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। दोस्तों, इसके मध्य में यदि कोई आ जाए तो इसके मध्य में जब आ जाता है तो इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अब देखिए, इसके मध्य में कोई आ जाए वस्तु या कोई व्यक्ति चलते हुए यहाँ पे पहुँच जाए तो कहेगा कि किस दिशा में है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण पूरब। इसको क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। चूँकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम। ये देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम,
और यहाँ देखिए पूरब और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पूरब। तो चलिए दोस्तों, यही जो 4 है सहायक दिशाएं हैं, इन दिशाओं का सहायक दिशा है 4 गो। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी डायग्राम बताया समझ में आया होगा। और आपको याद रखना है कि उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब किसके बीच में आता है तो उत्तर। देखिए जैसे मान लिया जाए कि दक्षिण पूरब कह देगा कि दक्षिण पूरब, तो पूरब और दक्षिण के बीच में आएगा उसको कहेंगे दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच में आएगा उसको दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के जो बीच में आएगा उसको उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूरब के जो बीच में आएगा उसको उत्तर पूरब। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे आपको लेकर के चलते हैं उदाहरण की ओर और एक उदाहरण हल करते हैं बारी बारी से और टाइप बाय टाइप। अब इस पर 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, इस तरह से टाइप बाय टाइप मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जो पहला जो टाइप है उसको हमको जिक्र करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला उदाहरण देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यानी टाइप जो फर्स्ट है इसमें केवल दिशा पूछेगा, और टाइप सेकंड पढ़ाएंगे उसमें मूल बिंदु से, यानी जिस बिंदु से वह व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु से जहाँ तक चलता है वहाँ के बीच की दूरी पूछ देता है। तो इस तरह का टाइप बाय टाइप पढ़ा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट में केवल दिशा ज्ञात करने के लिए दे देगा, यानी केवल दिशा पूछता है। देखिए किस तरह से पूछेगा, पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों हम लोगों को एक निश्चित बिंदु ले लेना होता है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से ही कोई व्यक्ति आगे पीछे जो भी कहेगा इसमें करना है। देखिए एक बिंदु है और कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। और कहता है कि 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि यहाँ से 10 मीटर चलाइए। 10 मीटर चलने के बाद, दोस्तों ये 10 है, 10 मीटर चलने के बाद क्या कहता है कि वह बाईं मुड़ जाता है। तो इसका बाईं, यानी देखिए जब इसका जो चेहरा होगा, जो इसका फेस होगा आगे की ओर होगा, तो बताइए तो इसका दक्षिण किधर होगा? दक्षिण इधर होगा, बाएं उधर होगा। तो कह रहा है ना किताब में कि बाईं ओर मुड़ जाता है 10 मीटर चलने के बाद। तो यहाँ से बाईं ओर बताइए इधर न मुड़ जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इस ओर मुड़ जाता है। और क्या कह रहा है कि मुड़ जाता है और 15 मिनट चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से 15 मीटर फिर आगे चला। तो 15 मीटर चलने के बाद फिर क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। तो जब इस ओर चल रहा है तो इसका बाईं पता है ऊपर की ओर होगा। तो देखिए बाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो चलिए बाईं ओर मुड़ा दिए, यानी कि बाईं ओर मुड़कर कितना चला ये नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों बताइए तो ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, यानी ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर दिशा की ओर उसका अंतर्मुख हो जाएगा। अतः ऑप्शन ए सही है, जो कि RRB 1997 में पूछा भी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला उदाहरण बात कर लेते। देखिए कहता है कि हरिहर, जो कि इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में पूछा है दोस्तों ये प्रश्न, ध्यान देंगे। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। देखिए एक बिंदु ले लेंगे हम लोग, और एक हरिहर नाम का कोई व्यक्ति है जो कि दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। देखिए दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है और 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर चल गया दक्षिण की ओर और अपने दाएं मुड़ जाता है। तो इसका दाएं कने होगा, इन्हीं होगा दाएं। तो चलिए दाएं ओर मुड़ जाता है, मतलब किस ओर मुड़ जाता है। और कहता है कि मुड़ गया 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से भी 25 किलोमीटर चला, यानी कि ये जो चला था 30 मीटर, अब यहाँ से ही चल गया 25 मीटर। और 25 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए जब इस ओर जाएगा तो इसका बाएं होगा, नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? तब बाएं ओर मुड़ जाता है। फिर 10 मीटर चलने के बाद, यानी नीचे की ओर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है? चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए बाईं, तो इसका बाईं पता है कने होगा? उधर की ओर न बाएं होगा,
यानी बाएं मुड़ जाता है, इस ओर मुड़ जाता है, तो कहता है तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तब बताइए ना, अब इसका मुख इसी दिशा में ना है, तो ये किस दिशा में भाग रहा है, पूरब, यानी कि आंसर में हो जाएगा पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए दोस्तों अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कहता है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, एक बिंदु पहले हम लोग को ले लेना है, और मोहन जो है क्या कहता है कि 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उससे उत्तर उसे ऊपर, तो ऊपर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। अब क्या कहता है, चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की ओर जब जाएगा तो इसका बाएं यही साइड ना होगा है, तो बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। चलिए बाएं मोड़ देते हैं इसको, 10 किलोमीटर चल जाता है, 10 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों 10 किलोमीटर चलता है और जहाँ से पुनः बाएं मुड़ कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है यहाँ से, तब बाएं इसका नीचे होगा, तो बाएं मुड़कर क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर ई दूरी के बराबर दूरी तय किया नीचे की ओर। दोस्तों नीचे की ओर चलिए, यानी 15 किलोमीटर, तो फिर इसके मेल में आ गया। अब कहता है कि वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तो नीचे की ओर चल रहा है। तो नीचे क्या होता है, जब ऊपर उसे उतर तो नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे क्या दक्षिणे न होता है, यानी दक्षिणी दिशा की ओर चल रहा है, और जो कि RRB 2004 में पूछा भी है प्रश्न। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इसका दक्षिण आंसर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। कहता है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, अब हम ही चल रहे हैं पूरब की ओर। देखिए इसे मैं कैसा क्वेश्चन दे दिया, हम ही चल रहे हैं पूरब की ओर। चलिए ठीक है, कहता है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। देखिए एक बिंदु ले लिए और सीधे जा रहे हैं पूरब की ओर। कहता है दोस्तों जो कि RRB 2009 में पूछा भी प्रश्न है, RRB 2009। देखिए कहता है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, इसके बाद आप दाएं मुड़ जाते हैं, यानी दाएं मुड़ते हैं। तो देखिए पूरब की ओर जाएंगे तो दायां मेरा नीचे होगा, तो दाएं मुड़ गए। अब फिर क्या कहता है कि दाएं मुड़ गए और फिर दाएं मुड़ गए, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, इसके बाद आप दाएं मुड़ जाते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं। यहाँ चलने के बाद देखिए दाएं मुड़ गए, जब नीचे की ओर जाएंगे तो फिर दाएं मुड़ेंगे, तो इस ओर हो जाएगा। अब फिर कहता है कि फिर बाएं मुड़ जाते हैं, यानी बाएं मुड़ते हैं। देखिए यहाँ है तो बाएं मेरा किधर होगा, नीचे की ओर होगा, तो नीचे मुड़ जाते हैं बाएं की ओर। अब कहता है फिर बाएं मुड़ जाते हैं, तो अब बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तब बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, लास्ट में नीचे की ओर, तो उसे उत्तर माने ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तर, और नीचे उसका विपरीत दक्षिण, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, आपका डी सही हो जाएगा, दक्षिण दिशा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं जो कि SSC GD 2013 में पूछा प्रश्न है, इसे आप समझिए और पहले बनाइए वीडियो को रोक करके। देखिए तो कहता है कि मनी कॉलेज से चलकर, मनी एक नाम है किसी का, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब जाता है। तब मान लेते हैं हम लोग एक कॉलेज, ध्यान दीजिए ये इसका हम लोग कॉलेज मान लिए कि यहाँ कॉलेज है उसका, मनी का, कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब जाता है, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब जाता है, 3 किलोमीटर पूरब जाता है। तो फिर कहता है कि फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो दाएं इसका पता है कने होगा दाएं नीचे की ओर, और नीचे चलता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दाएं चलता है, और फिर कहता है कि फिर से दाएं मुड़ चलता है। क्या कहता है, दाएं मुड़ चलता है। तो देखिए जब नीचे की ओर आएगा, जब नीचे की ओर आएगा तो इसका दाएं पता है कने होगा, ये साइड दाएं होगा, तो दाएं क्या करता है, फिर से दाएं मुड़ चलता है। तो चलिए इस ओर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ चलता है। तो कहता है कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा, अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए इस ओर जा रहा है, तब मुख तो आगे की ओर होगा, यानी कि बताइए उधर होता था पूरब, तो इधर की ओर भाग रहा था, उस पूरब के उल्टा पश्चिम, यानी यह पश्चिम की ओर जा रहा है। तो इसका में आंसर जो हो जाएगा
देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 22 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं प्रश्न। देखिए कहता है, वो भी एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान देंगे, कहता है कि रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। एक बिंदु ले लेंगे पी, ध्यान दीजिए, एक बिंदु ले लिया मैंने पी। अब कहता है कि बिंदु पी से जो रोहन नाम का लड़का है उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर क्या करता है, चलता है। तो उत्तर दिशा ऊपर में हो जाएगा जी। तो देखिए 20 किलोमीटर चल दिया ऊपर की ओर। अब कहता है, क्या कहता है भाई, कहता है कि फिर दाएं 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसका दाहिना यही साइड ना होगा, तो इस साइड चलता है 10 किलोमीटर। तो चलिए 10 किलोमीटर चल दिया। अब आगे कहता है कि चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है। तो दाएं कने होगा, नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए क्या कहता है, दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर, यानी 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि जितना दूरी चलल था तो यहाँ से नीचे 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ तक पहुँच जाता है 20 किलोमीटर। और कहता है, क्या कहता है, और पहुँच जाता है बिंदु क्यू पर, यानी यहाँ एक बिंदु क्यू है, पहुँच जाता है बिंदु क्यू पर। तो कहता है कि रोहन का मुख किस दिशा में है। अरे भैया देखिए तो, अरे यहाँ से नीचे की ओर न चलना शुरू किया था जी, तो आगे की ओर मुँह होगा, यानी कि नीचे की ओर मुख होगा। तो नीचे क्या होता है, दक्षिण, यानी दक्षिण नीचे होता है। तो उसका मुख जो होगा रोहन का कहाँ की ओर होगा, किस ओर, दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तो कहता है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, यानी एक बिंदु ले लेंगे और यहाँ से जो है, यहाँ से मोहन जो है कहाँ चलता है, तब 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तब पश्चिम तो इधर होगा, यानी 20 मीटर पश्चिम चलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ या 20 मीटर पश्चिम हो गया। अब कहता है कि जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ तक आया, इसके बाद दाएं मुड़ गया, तो दाएं इसका ऊपर होगा और 30 किलोमीटर चला, मीटर चला, 30 मीटर चला दोस्तों, 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब देखिए यहाँ आया तो फिर यहाँ से भी दाएं मुड़ गया, तो दाएं इसका किधर होगा, इस साइड होगा, और यहाँ से फिर 20 मीटर जाता है, 20 मीटर चलता है, तो यहाँ पहुँच गया, यानी कि इसके बराबर दूरी ऊपर भी तय करेगा। तो कहता है कि चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। और यहाँ से आगे की ओर गया, तो आगे की ओर गया, तो बताइए तो क्या यह किस दिशा की ओर भाग रहा था, पूरब की ओर, यानी कि इसका मुख भी किस दिशा ओर होगा, पूरब की ओर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी सही हो जाएगा, पूरब की ओर। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना बताएं समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जो कि अगला वीडियो में टाइप जो है सेकंड रहेगा, ये टाइप फर्स्ट था, केवल दिशा का ज्ञान था, दिशा का पहचानना था कि वह जो है किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।